कैसे हैं दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्रैक एसएससी विद मी में। ठीक है। और अगर आप एसएससी सीजीएल मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स के मॉक्स में अगर आपके 100 से लेके 115 के आसपास नंबर आ रहे हैं, ठीक है, और या फिर आप अगर अपना पेपर पूरा कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, मतलब 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर 2 घंटे में खाली 70-65 क्वेश्चन ही देख पा रहे हैं, ठीक है, चाहे बाद वाले क्वेश्चन आपको आसान लग रहे हैं मुश्किल लग रहे हैं, आप उन्हें देख ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी छोटी वीडियो है तो आपको ये पूरी देखनी चाहिए, ठीक है। इसमें अपन बात कर रहे हैं कि कौन से क्वेश्चंस को आपको स्किप करना चाहिए जिससे कि आप कम से कम जो 100 क्वेश्चन हैं उनको एक बार देख पाएँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप इजी वाले क्वेश्चन आपके रह जाएँ, ठीक है, स्टार्टिंग में आप स्किप ना करें उसके कारण, ठीक है। तो मैथ्स में मॉक का सबसे इम्पोर्टेंट फंडा यही है कि आप स्किप कर दोगे अगर डिफ़िकल्ट सवालों के, तो आपके 150 नंबर तो काफ़ी ईजिली आ जाएंगे, ठीक है, अगर आपकी मैथ्स की तैयारी ठीक ठाक है तो, ठीक है। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आऊँगा मैं कि कौन से क्वेश्चन आपको स्किप करने चाहिए जिससे कि आपका स्कोर 110 से बढ़ के सीधा अराउंड 150 के आसपास पहुंच जाए, ठीक है। मैं फालतू के झूठे सपने दिखाऊंगा नहीं कि 180 स्कोर हो जाएगा, नहीं, ठीक है, लेकिन आप 150 ईजिली क्रॉस कर सकते हैं, फिर आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। एक लिस्ट बना रखी है मैंने पहले। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिख रहा है 3 लाइन से बड़ा है, ठीक है, 3 लाइन से अगर बड़ा है तो उसको देखते ही छोड़ दो, कुछ सोचो ही मत, 3 लाइन से बड़ा देखते ही छोड़ दो, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन छोटा दिख रहा है लेकिन आप उसकी स्टार्टिंग नहीं पकड़ पा रहे हैं, ठीक है, कि भाई इसको मैं स्टार्ट ही कैसे करूँगा इसको सॉल्व करना, तो उसको देखते छोड़ दो, ठीक है। दो, नेक्स्ट, जितने भी डीआई के क्वेश्चन है, ठीक है, डीआई का क्वेश्चन कितना भी आसान दिख रहा है कितना ही मुश्किल दिख रहा है कैसा भी हो, ठीक है, उसको मार्क करो, मार्क फॉर रिव्यू, और छोड़ दो, ठीक है, एंड में करना उसको। नेक्स्ट, बोर्ड मार्क्स का क्वेश्चन, बोर्ड मार्क्स का अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है, पॉइंट वाला है या वैसा है तो उसको सॉल्व करो, लेकिन अगर वो फ्रैक्शन वाला है तो फ्रैक्शन वाला उसको देखते ही छोड़ दो, ठीक है। फिर ऐसा कोई परसेंटेज आ गया जो आपने पहली बार देखा है, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल परसेंटेज होता है ना कि 12.5 हो गया, ठीक है, 16.66 हो गया, वो अगर आपको नहीं दिख रहा है, कुछ एकदम नया दिख रहा है, तो उसको स्किप कर दो फर्स्ट राउंड में, ठीक है। फिर ज्योमेट्री का कोई ऐसा फिगर आ गया कि जो देखते ही बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, ठीक है, या फिर आपको फिगर बनाना पड़ रहा है, खुद से फिगर दिया दिया हुआ नहीं है, फिगर बनाना पड़ रहा है, वो भी बहुत बड़ा सा, तो उसको देखते स्किप कर दो, ठीक है। फिर हाँ, दो टॉपिक ऐसे हैं जो लगते बहुत आसान है लेकिन हमारा टाइम बहुत खाते हैं, एक है कंपाउंड इंटरेस्ट और दूसरा है एवरेज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल ऐसा लगता है कि यार इसका आंसर अभी आ जाएगा, लेकिन उसका आंसर निकलता नहीं है और हमारे 3-3.5 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल जैसे ही दिख रहा है और आपको लग रहा है कि थोड़ा सा बढ़ा जाएगा तो उसको देखते स्किप कर दो, ठीक है, अगर बहुत ही सिंपल नहीं तब तक उसको मत ही करो कंपाउंड इंटरेस्ट को। और एवरेज में भी अगर आपको लग रहा है कि पॉइंट के बाद थोड़ा नंबर वैसा आ रहा है, मतलब है ना, पॉइंट के बाद थोड़ा डिफिकल्ट सा हो रहा है, तो एवरेज के सवाल को भी आप स्किप कर सकते हो तुरंत, ठीक है, बिना सोचे ही स्किप कर देना। फिर अगर आप कोई सवाल कर रहे हो, ठीक है, और आपका पहली बार में आंसर नहीं आया, मतलब पहली बार में आपका आंसर मैच नहीं हुआ, तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने कोई मिस्टेक करी है, ठीक है भाई, फिर आपने एक बार चेक किया और तभी भी अगर आपका आंसर नहीं आ रहा है ना, तो उसको वहीं छोड़ दो, अपने ईगो पे मत लो उसको, ठीक है, कि यार इसका आंसर कैसे नहीं आ रहा, क्योंकि ना आप सेम मिस्टेक वापस करोगे। अगर आप तुरंत सॉल्व करोगे ना उसी सवाल को, तो सेम के सेम गलती करोगे वापस, लेकिन अगर आप सारे सवालों को ख़त्म करके और वापस आपका जब कॉन्फिडेंस अच्छा होगा तब आगे सॉल्व करोगे ना, तो मे बी चांसेस हैं कि आप सेम मिस्टेक ना दोहराओ, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि अगर एक बार में आंसर नहीं आ रहा उसको स्किप करके आगे निकल जाओ। नेक्स्ट है, हाँ, अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक में इश्यू है, जैसे जैसे कि मेरा है ना, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में मेरे को दिक्कत आती है, तो जैसे ही मेरे को लगता है ना कि यार सवाल थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा तो उसको मैं देख के निकल जाता हूँ, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहा है तो मैं करता हूँ, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर मैं उसको देख के आगे निकल जाता हूँ, ठीक है। तो ऐसे अगर आपका कोई स्पेसिफिक टॉपिक हो, लाइक रेस हो, ठीक है, या फिर जैसे किसी किसी को प्रॉफिट लॉस में दिक्कत होती है, तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टॉपिक है, अगर उसके सवाल आपको पता है कि ये मेरे को दर्द देगा, परेशान करेगा, ठीक है, इंस्टॉलमेंट हो गया, तो आपको लगता है कि मेरे को दिक्कत देगा, तो उसको देख के तुरंत स्किप कर दो, ठीक है, बात के लिए छोड़ दो। और ये जब एक बार हो जाए आपका, फिर इन सवालों को वापस आके करो, फिर आपको लगेगा यार ये तो सारे सवाल छुड़वा दिए उसने, नहीं ऐसा नहीं है, ये ना ऐसे इस टाइप के सवाल खाली आपके पेपर में 10 से 15 होंगे, ठीक है, या फिर मैक्स टू मैक्स पकड़ लो, आपके सवाल होंगे 20, ठीक है, 20 सवाल ऐसे होंगे इस टाइप में आएंगे, ठीक है, जिनको आप स्किप करके आगे निकल जाओगे। अगर इन 20 सवालों को आपने पहले किया तो आपका पेपर ही खत्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन अगर आप इन 20-25 सवालों को छोड़ के निकल गए ना आगे, तो आप 100 के 100 सवाल देख लोगे, और जब आपको पता पड़ेगा ना कि यार मेरा अभी आधा पौन घंटा बच रहा है और मेरे पास मेरे ऑलरेडी 130 के अराउंड नंबर आ गए हैं, ठीक है, अगर आप कॉमन नॉर्मल स्टूडेंट हो तो, अगर अच्छे होते 150 नंबर आ गए, तो फिर आप लास्ट के 30 मिनट में इन डिफिकल्ट सवालों को भी कर पाओगे, ठीक है। उसमें आपके डीआई भी है, डीआई के 8-9 सवाल है, उसको आप धड़ाधड़ सॉल्व कर दोगे, ठीक है, जो फ्री के आपके लगभग 20-25 नंबर बढ़ा देंगे एक बारी में, ठीक है। और जब दूसरी बारी में आप जाओ ना कि मैंने एक बार 100 के 100 सवाल देख लिया, अब मेरे पास है 30-40 मिनट,
तो क्या करना कि पहले जो कैलकुलेटिव वाले सवाल है ना उनको करना, जो आपको लग रहा है कॉन्सेप्चुअल है उसको लेके टाइम मत वेस्ट करना, क्योंकि ना अपन ना कॉन्सेप्ट एकदम से हिट नहीं कर पाते प्रेशर सिचुएशन में। लेकिन अगर कोई भारी कैलकुलेशन वाला है ना तो कैलकुलेशन को आप करके आंसर तो निकाल ही लोगे। तो इसलिए पहले कैलकुलेशन वाले पे जाना, उनको पहले सॉल्व करना, देन कॉन्सेप्चुअल वालों पे जाना, ठीक है, एक बार 100 के 100 सवाल देखने के बाद। तो होपफुली आपको कुछ तो फ़ायदा होगा इस वीडियो में से, ठीक है। एक बार ज़रूर ट्राई करके देखना, एक बार मॉक में कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं होता है इससे, ठीक है।